पीएम बनने के बाद पहली बार पत्रकारों से मिले नरेंद्र मोदी। संपादकों और मुख्य संपादकों के साथ रिपोर्टर को भी दिया था न्योता। पीएम मोदी ने स्वच्छता मिशन में सराहनीय योगदान के लिए मीडिया को सराहा। नरेंद्र मोदी ने कहा, अकेले पीएम के झाड़ू थामने से मिशन कामयाब नहीं होता, मीडिया ने अपनी कलम को बनाया झाड़ू। प्रधानमंत्री अकेले अपने हाथ में झाड़ू लेने से फैलने वाली नहीं थी, लेकिन आपने अपनी कलम को ही झाड़ू में कन्वर्ट कर दिया है, और ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा है। मोदी ने कहा, हालांकि मीडिया में अक्सर सरकार की 80% आलोचना होती है, लेकिन अच्छे कामों में उसका सहयोग भी मिलता है। पीएम मोदी को याद आए पुराने दिन। कहा, कभी प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया कर्मियों के लिए लगाता था कुर्सियां, लंबे अरसे बाद आज फिर सीधे रूबरू होने का मिला मौका। बेहद छोटे भाषण के बाद एक कर संपादकों और बीजेपी बीट कवर करने वाले रिपोर्टरों से मिले पीएम मोदी। कैमरामैन से भी मिले पीएम। दिल्ली में 9 अशोक रोड पर हुई मोदी की दावत। मेन्यू में शुद्ध शाकाहारी थाली, पिज्जा और कॉफी। आज शाम 5 बजे मुंबई में होंगे प्रधानमंत्री। रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। सर एचएन अस्पताल के उद्घाटन के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को भी भेजा गया है न्योता। उद्धव के कार्यक्रम में पहुंचने पर संशय बरकरार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज दिल्ली में सेमिनार। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलेंगे संघ कार्यवाहक कृष्ण गोपाल। दोपहर 2 बजे इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा सेमिनार। पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करने के लिए संघ का सेमिनार। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। नागपुर में संघ मुख्यालय में हुई मुलाकात। बिना हेलमेट स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे थे गडकरी। मोहन भागवत से कल देवेंद्र फडणवीस ने भी नागपुर में की थी मुलाकात। सीएम की रेस में फडणवीस का नाम है सबसे आगे। आज घोषित हो सकती हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा की चुनाव की तारीखें। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। ट्वीट में लिखा, बीजेपी विधायकों को बोगस वोट कराने को दिया गया है निर्देश। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में हर बीजेपी विधायक से 5000 फर्जी मतदाताओं का जुगाड़ करने को कहा है। केजरीवाल ने कहा, फर्जी मतदाताओं के जुगाड़ में जुटी बीजेपी की सोमवार को चुनाव आयोग में करेंगे शिकायत। एआईएडीएमके प्रमुख का बड़ा फैसला। जयललिता खुद की सजा के फैसले से आत्महत्या करने वालों और सदमे से मरने वालों को देंगी मुआवजा। जयललिता ने मृतकों के परिजनों को 3 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। एआईएडीएमके के मुताबिक 219 लोगों ने जयललिता की सजा पर गंवाई थी जान। पांच महीने में अमीर हुए मोदी सरकार के कुछ मंत्री। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा की संपत्ति 5 महीने में हुई दोगुनी। मई में 9 करोड़ 99 लाख थी संपत्ति। अक्टूबर में 20 करोड़ 35 लाख हुई। भारी उद्योग राज्य मंत्री राधाकृष्णन की संपत्ति में करीब 3 करोड़ का इजाफा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की संपत्ति भी बढ़ी। मई में जेटली की संपत्ति 113 करोड़ 3 लाख रुपए थी। अक्टूबर में 1 करोड़ बढ़कर 114 करोड़ 3 लाख हुई। पीएमओ को दी गई जानकारी पर आधारित है एडीआर की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार के 91% मंत्री करोड़पति।
26 अक्टूबर को शाम 4 बजे दिल्ली में होगी पीएम की टी पार्टी। पीएम नरेंद्र मोदी की टी पार्टी में नहीं जाएंगे उद्धव ठाकरे। पीटीआई सूत्रों की खबर, मोदी ने उद्धव को भेजा था टी पार्टी का न्योता। उद्धव ने अपने सभी सांसदों को कहा टी पार्टी में रहे मौजूद। अकाली दल को भी पीएम की टी पार्टी का न्योता। 2 घंटे चलेगी टी पार्टी। पीएम की टी पार्टी में एनडीए के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता पार्टी में शिरकत करेंगे। सोमवार को हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक, लेकिन सीएम और सरकार में साथी दल पर सस्पेंस बरकरार। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ की भव्य तैयारी। मैदान के कर्मचारियों के मुताबिक 28, 29 या 30 अक्टूबर को हो सकता है समारोह। कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम, अभी तक सस्पेंस बरकरार। सीएम पर राजनाथ ने मीडिया का जवाब टाला। राजनाथ 27 को जा सकते हैं मुंबई। विधायकों की बैठक में चुना जाएगा महाराष्ट्र का भावी सीएम। मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे फडणवीस का नाम। गडकरी को लेकर भी सियासी हलकों में चर्चा जारी। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। सरकार में साथी को लेकर भी जोरों पर चर्चा। शिवसेना को साथ लेने पर बीजेपी तकरीबन राजी, लेकिन सरकार में मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर फंस सकती है बात। शिवसेना चाहती है 1995 की तर्ज पर हो मंत्रालय का बंटवारा। सरकार में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने पर शिवसेना चाहती है उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस पर राजी नहीं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। अठावले ने कहा बीजेपी से गठबंधन करना चाहते हैं उद्धव। नितिन गडकरी ने देवेंद्र फडणवीस से मतभेद से किया इनकार। कहा हम दोनों पारिवारिक मित्र। गडकरी के मुताबिक फडणवीस को मैं राजनीति में लेकर आया, उनके पिता ने मुझे सिखाई थी सियासत। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। बालाकोट सेक्टर में रात 8:30 बजे से हो रही है फायरिंग। जम्मू के पुंछ में है बालाकोट सेक्टर। पाकिस्तान की ओर से लगातार दागे जा रहे हैं मोर्टार। भारतीय सेना भी दे रही है माकूल जवाब। दिवाली के दिन भी पाक ने किया था दुस्साहस। लगातार दूसरे दिन फायरिंग जारी। अब तक सीमा पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सरहद पर सीज फायर उल्लंघन के बीच पाकिस्तान ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजी दीपावली की मिठाई। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित और उनकी पत्नी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी मिठाई भेजी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के दिवाली पर दौरे को सराहा। आज तक से बातचीत में कहा हमें पीएम के दौरे का स्वागत करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा पीएम के हर कदम की आलोचना ठीक नहीं। कहा ईद पर आते तो भी हुर्रियत को होती दिक्कत। बोले फौज के साथ दिवाली मनाना अच्छी बात। सीएम उमर ने यह भी कहा राज्य सरकार को राहत पैकेज का अभी भी है इंतजार। राज्य के लिए और भी घोषणाओं की है उम्मीद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज दिल्ली में सेमिनार। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलेंगे संघ कार्यवाहक कृष्ण गोपाल। दोपहर 2 बजे इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा सेमिनार। पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करने के लिए संघ का सेमिनार। श्रीनगर में आपदा पीड़ितों संग वक्त बिताने के बाद अब छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी आदिवासियों संग बिताएंगे वक्त। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा का करेंगे दौरा। 5 घंटे आदिवासियों के साथ रहकर जानेंगे दुख दर्द। पीएम के दौरे के मद्देनजर बस्तर में अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं जवान। दंतेवाड़ा में स्थानीय निवासियों का आरोप। कहा महज कागजों पर चलती है सरकार की विकास योजनाएं, नहीं बदलती आदिवासियों की तकदीर। योजनाओं की स्थिति हमारे बस्तर में बहुत ही क्षीण है। योजनाओं की स्थिति हमारे बस्तर में बहुत ही क्षीण है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था विदेशों में जमा काले धन के खाता धारकों का बताया नाम तो शर्मसार हो जाएगी कांग्रेस।
जाने मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर के क्लिक निक्सन स्टूडियो में आग, गोदाम का हिस्सा जलकर हुआ खाक। स्टूडियो में है एकता कपूर की करीब 10 स्टूडियो। यह है मोहब्बतें का सेट भी था सजा। रात 8:30 बजे लगी आग। फायर ब्रिगेड की 8 से 9 गाड़ियों को 4 घंटे तक करनी पड़ी मशक्कत। दिवाली की वजह से खाली था स्टूडियो, किसी के झुलसने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों का पता नहीं। स्टूडियो के पास फोड़े के पटाखों से आग लगने का शक। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक छात्र ने ओपन फायरिंग के बाद खुद को मारी गोली। 2 की मौत, 4 छात्र जख्मी। 2 साल पहले भी अमेरिका के स्कूल में हुई थी फायरिंग, जिसमें 20 छात्रों समेत 27 लोग मारे गए थे। दिवाली के दूसरे दिन इंदौर के गौतमपुरा में खेला गया आग के गोलों का खेल। परंपरा के नाम पर हर साल यहां खेला जाता है मौत का खेल। शिमला के पास धामी गांव में मनाया गया सालाना पत्थर मेला। इस पत्थर मेले में एक दूसरे पर बेतहाशा पत्थर बरसाते हैं लोग। मुंबई के पास भिवंडी में हुई बैलों की भिड़ंत। सालों से चली आ रही परंपरा अब होगी प्रशासन की देखरेख में। कानपुर में समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या। इलाके के प्रधान रामदास पर साथियों के साथ मिलकर कत्ल का आरोप। प्रधान आरोपी फरार। वारदात के पीछे सियासी रंजिश का शक। घटना के बाद गांव वालों ने कई दुकानों को फूंका। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर पाया काबू। पुणे पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील गिरोह के 2 शार्प शूटरों को धर दबोचा। दोनों पर बीजेपी नेता लहू मामा शेलार की हत्या की सुपारी लेने का आरोप। दिल्ली से अगवा हेड कांस्टेबल का बेटा किडनैपर्स की चंगुल से छूटा। पुलिस टीम ने छापा मारकर पलवल से 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। किडनैपर से मांगी थी 3 करोड़ रुपए की फिरौती। मंदिर से लौटते वक्त किडनैप हुआ था प्रॉपर्टी डीलर काम करने वाला प्रदीप। बेंगलुरु में 3 साल की बच्ची से बलात्कार के केस में स्कूल का एक कर्मचारी गिरफ्तार। गिरफ्त में आया शख्स स्कूल का सफाई कर्मचारी। गिरफ्त में आए कर्मचारी की मासूम ने की पहचान। पुलिस ने दिखाए थे फोटो। एडिशनल कमिश्नर ने किया स्कूल का मुआयना। स्कूल में लगे थे 18 सीसीटीवी कैमरे। क्या सीसीटीवी में मिलेगा बेंगलुरु रेप केस का सुराग? फुटेज की जांच जारी। स्कूल ने अभी तक सीबीएसई की मान्यता का प्रमाण पत्र नहीं सौंपा। शिक्षा मंत्रालय के कमिश्नर ने कहा 24 घंटे का इंतजार। अब आरटीआई एक्ट के तहत दर्ज कराऊंगा केस। अभिभावकों का अपने बच्चों को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा। कहा कैसे भरोसा करें, हमारे बच्चे स्कूल में हैं सुरक्षित। वर्धमान केस में एनआईए का बड़ा खुलासा। आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल हुआ बैंक लूट का पैसा। धमाके के पीछे आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का हाथ। फरवरी महीने में एसबीआई बैंक से लूटे गए थे 46 लाख रुपए। करीमनगर जिले की बैंक शाखा में हुई थी लूट। एमपी की खंडवा जिले से भागे सिमी के 4 आरोपियों पर लूट का आरोप। मुर्शिदाबाद पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट पर कर रहे थे यात्रा। गिरफ्त में आए 9 लोगों में से 8 बांग्लादेशी, 1 भारतीय शामिल। दुबकोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर हुई गिरफ्तारी। मुर्शिदाबाद पुलिस ने साइबर कैफे के एक कंप्यूटर को भी किया जब्त। गिरफ्त में आए लोगों के कंप्यूटर इस्तेमाल करने का है शक।